बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं सिद्दीक जान। कल रात को द इंटरसेप्ट में एक स्टोरी आई साइफ़र के हवाले से, जिसने एक तहलका खेज़ वो जो स्टोरी थी उसने पाकिस्तान में एक मीडिया पे तो नहीं, सोशल मीडिया पे एक कोहराम बर्पा कर दिया और बहुत ज़्यादा पूरी रात बहुत से सहाफ़ियों ने जाग के उसको काउंटर भी किया, उस पर बहुत से ट्वीट्स भी किए और बेचारे सारी रात सुबह तक हमें नज़र आए कि वो जागते रहे, काउंटर करते रहे और साबित करते रहे कि ये बिल्कुल झूठी स्टोरी है। और इस तरह से उसको झुटलाते जाए जैसे ये कोई लोकल सतह की किसी अखबार में कोई दो कालमी ख़बर लग गई हो। लेकिन इस तरह की सब पहले तो सबसे पहले ये बता दें, द इंटरसेप्ट के बारे में बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये जो इसके बारे में आप जाएं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाएं, जाकर गूगल के ऊपर आजकल बड़ा आसान है, द इंटरसेप्ट को अलग-अलग करके .com की बजाय लिखें तो उनकी वेबसाइट के बजाय उनके रिलेटेड मटेरियल खुल जाता है। तो जो विकिपीडिया उसके बारे में लिखता है वो पढ़ लें, कुछ आरा आपको मिल जाएंगी। ये चंद मुस्तनद तरीन ऐसे ख़बर रसां इदारे, ये तो गूगल पे आप पढ़ सकते हैं, करामत मुग़ल साहब पढ़ सकते हैं, मेरे जैसे लोग जिनकी अंग्रेज़ी जिनको पढ़नी नहीं आती। मुस्तनद इदारा है और एक ऐसा इदारा है जो कि इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करता है बहुत सारे मामलात पर, ट्रंप के इलेक्शन वाले मामले पर, स्नोडन के इंकशाफात पर, और भी बहुत सारी चीज़ें कर चुका है। तो असल में तो देखें, इदारे से ज़्यादा देखें जो चीज़ सामने आई है ना वो मैटर करती है। जो अब ज़ाहिर है कि कोई नया इदारा भी तो बड़ी स्टोरी कर सकता है ना, नहीं वो सही है, लेकिन एक होता ना कि एक इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी वर्थ क्या है, इसलिए मैंने वो देखिए सिद्दीक जान, ये सवाल ना हमेशा मौजूद रहेगा। मैं साइफ़र वाली स्टोरी को पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ और आपको पता है कि जो साइफ़र वाला मामला आया था 27 मार्च 2022, उससे पहले मैं आपके इल्म में है कि लोकल जो सियासी मामला था उनके ऊपर बात ही नहीं करता था। ज़्यादातर गुफ्तगू जो है वो फॉरेन अफेयर्स पे उस पर होती थी। ये तो उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि बहुत सारे लोगों की डिमांड और वो एक आपको पता है आई बॉल, लेकिन उसकी वजह से एक मिला है बड़ा तगड़ा। किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने कहा है कि यार अगर पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करता था तो इस तरह कोई सब करते थे, लेकिन अभी भी चलती रहती है। जाहिर है कि वो उतनी ऑफन नहीं होती, उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत। मैं ज़रा इस तरह कोई सब जल्दी जल्दी सवाल करता जाऊँगा ताकि एक एक का आप जवाब दें। एक तो ये बताएं कि आपके नज़दीक इस पूरी स्टोरी का कि सबसे इम्पॉर्टेंट दो तीन चीज़ें क्या हैं। आप इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, आपने बड़ी बड़ी स्टोरीज को कवर भी किया, बात भी करते हैं। आपने जब उसको पढ़ी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो है इसके पहला, जिसको हम कहते हैं ना, जो इंट्रो ऑफ द स्टोरी है, जो पहला पैराग्राफ है, वो पहला पैराग्राफ ही सब कुछ है। देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इन इटसेल्फ, ये बिट्स एंड पीसेस में मौजूद थी। अब क्या हुआ है कि वो एक ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में कि एग्जैक्टली क्लेम ये किया जा रहा है, और इसको मुबैना साइफ़र कहें आप। अभी आप इसको ये नहीं कह सकते, इसके ऊपर आप ऑथेंटिसिटी नहीं है, आप इसको मुबैना कहेंगे। लेकिन देखें, जो चीज़ सामने आई है वो बहुत सीरियस है। इसका पहला पैराग्राफ है कि क्यों कहेंगे हम मुबैना इस वजह से कहेंगे कि उन्होंने साइफ़र का अक्स तो नहीं शाया किया, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट शाया किया। अब ट्रांसक्रिप्ट एग्जैक्टली वही है, ये तो जाहिर है कि टाइप हुआ है ना। अगर आप टाइप करते हैं, मैं टाइप करता हूँ, कोई और टाइप करता है, वो लेकिन वो दावा भी तो कर रहे हैं कि हमारे पास मौजूद है। जाहिर है कि वो दावा फिर आपने उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, जो वाक़याती शवाहिद हैं कि एग्जैक्टली किस किस की क्या क्या स्टेटमेंट है, आप उसके साथ टैली करते हैं। देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे हुए हैं। जो मेजॉरिटी यहाँ पर जो लोग उस वक्त ये काम कर रहे थे उनके पास अवेलेबल थे, नदीम मलिक के पास थे, दूसरे लोगों के पास थे। आई वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिनके पास वो आया। और अगर आप उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, मैं अगर आपको ये समझा दूँ ना कि ये इंट्रो क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मामला कितना सीरियस है। इंट्रो पे जाने से पहले ये बताएं कि वो हामिद मीर साहब ने, नजम सेठी साहब ने, उन्होंने भी दावा किया था कि हमारे पास साइफ़र मौजूद है, तो उनके पास भी वो यही साइफ़र मौजूद था जो ये यहाँ पे मुबैना तौर पे यार देखें, नजम सेठी साहब या हामिद मीर वो कोई भी दावा कर सकते हैं, और उस दावे के लिए तो जाहिर है कि दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, कैटेगोरिकल उनका है कि हमारे पास साइफ़र मौजूद है। हाँ, अब जाहिर है कि अब वो कहें ना कि साइफ़र हमारे पास भी मौजूद है, कहाँ से आया है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएं, वो बताएं। इस वक्त देखें, इंट्रो जो है ना स्टोरी का, वो ये कहता है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इनकरेज किया पाकिस्तान को मार्च 2022 7 मार्च को एक मीटिंग के दौरान कि इमरान ख़ान को बतौर प्राइम मिनिस्टर हटा दिया जाए, उतार दिया जाए। उनकी जो गैर जानिबदार
पोजीशन है रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन की उसके मामले पर। यहाँ तक तो मामला सादा नज़र आता है। आगे जुमला है अकॉर्डिंग टू अ क्लासिफाइड पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेप्ट। इसका मतलब यह है कि ये पहली मर्तबा है कि किसी बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे ने ये नहीं कहा कि ये डिटेल हमें पता चली है, हमें किसी सोर्स ने बताई है, फ़लाँ बंदे ने दावा किया है। वो कह रहे हैं कि एक क्लासिफाइड, एक खुफिया, एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ जो हम ऑब्टेन कर चुके हैं, इंटरसेप्ट के पास मौजूद है। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसी वजह से ये बहस देखें ये बड़ी संजीदा हो गई है। ये कॉपी लहराई है खान साहब ने 27 तारीख को, मीटिंग हुई है 7 तारीख को, 8 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, आप भी उसमें मौजूद थे। और खान उस साहब मीटिंग से मैंने सवाल किया, निकलते हुए हमें पता चला कि तहरीक एतमाद जमा हो गई। हाँ, उस दौरान हो रही थी, उस दौरान उनको बताया गया खान साहब को। मैंने उनसे सवाल किया था कि उन्होंने तज़किरा किया फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या उसका ना, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास आपका एनालिसिस है या इन्फॉर्मेशन है? हाँ, ये मैंने सवाल किया था कि ये आपका एनालिसिस है या इन्फॉर्मेशन है। हुआ क्या था, यूक्रेन वाला जो रशिया वाला विज़िट है वो हुआ, उसके बाद ये तो मुझे पता था और मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ फरवरी के महीने में, और ये तो डॉक्यूमेंटेड मौजूद है ना। अब मैं बैक इन टाइम कोई टाइम मशीन लगा के रिवर्स जाके फरवरी 2022 में तो वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। वो जो सदीक जान वीडियो थी ना, उसमें मैंने बताया था कि जेक सुलेमन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने धमकी दी है मुईद यूसुफ को फ़ोन करके, और बाद में ये ख़बर दुरुस्त साबित हुई। जो यूरोपियन यहाँ पर यूनियन के सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने एक पब्लिकली एक ख़त जो है वो सामने वो ले आए, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबात और वो ये सारा कि यूक्रेन पे न्यूट्रल पोजीशन क्यों ले रहा है पाकिस्तान। ये जो उंगा का यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का वोट था रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उस वक्त पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, इंडिया ने भी एब्सटेन किया था, श्रीलंका ने भी एब्सटेन किया था। वोटिंग में शिरकत ही नहीं की। हाँ, पाकिस्तान ने उसमें येस और नो की तरफ नहीं गया पाकिस्तान। उसके ऊपर अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को बड़ा गुस्सा था। अब उस गुस्से की बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लिखा। मेल्सी में जलसा हुआ, खान साहब ने उसमें जुमला कहा था, क्या हम कोई ग़ुलाम है जो आप कहें हम वो कर लें। ये वहाँ से मशहूर हुआ था। अभी तक ना साइफ़र आया था, मीटिंग भी नहीं हुई थी डोनाल्ड लू की, ये भी आप अपने जहन में रखें। अब आप याद करें कि जो, और मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इस फर्स्ट पैराग्राफ से, 27 मार्च को खान साहब ने डॉक्यूमेंट लहराया, आज़म खान साहब का बयान सामने रखें, याद करें। होता ये है कि ये सबको मालूम है साइफ़र है कोडेड मैसेज, उसको आप उठा के मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको कख समझ नहीं आएगी, मुझे कख समझ नहीं आएगी। वो कोडेड है, उसको जब तक डिसाइफर नहीं किया जाता, डी कोड नहीं किया जाता, उसका तर्जुमा नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सराइकी नहीं आती, आपने सराइकी में कोई बात की, तो जब तक कोई बंदा मुझे उर्दू में या अंग्रेज़ी ज़बान में या किसी और ज़बान में जो मुझे आती है तर्जुमा करके नहीं सुनाएगा, मुझे समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तो वो होता ये है कि वो मैसेज आ जाता है, उसके लिए टेक्निकली किया क्या जाता है कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान सुहेल महमूद को बनी गाला बुलाया जाता है। वो बनी गाला में उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसलेशन है अंग्रेज़ी वाली, वो पढ़ते हैं, कॉपी नहीं दी जाती, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है उसकी बुनियाद के ऊपर वफाकी काबीना का खसूसी इजलास बुलाया जाता है। वफाकी काबीना को भी साइफ़र नहीं दिया जाता, सुहेल महमूद उसको पढ़ते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए जाते हैं कि ये आया है और इसकी बुनियाद पे अब डिमार्च करना है या फ़लाँ करना है या फ़लाँ करना है। यही काम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किया जाता है। व्हाट डज़ दैट मीन? डिक्लासिफाइड नहीं है डॉक्यूमेंट, अभी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात हो रही है। देखें वो जो हमारे पास तफसील आई है वो कैसे आई है। खान साहब ने उसकी कुछ डिटेल सामने रख दी, फिर खान साहब लाइव खिताब कर रहे थे, उन्होंने नाम अमेरिका का ले दिया और फिर उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना था, एक यूरोपीय मुल्क से, एक मगरबी मुल्क से, इस तरह की बात हुई थी। तो ये पहली मर्तबा है कि कोई बैनुल अक़वामी इदारा ये कह रहा है कि हमारे पास कॉपी है। अब कॉपी का मतलब ये है कि उसकी कॉपी ऑब्टेन की है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की,
जो ऑब्टेन कर लिया है इंटरसेप्ट ने, इसका मतलब ये है कि अब जो ऑफिशियल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ये बहस अब अलहदा है, गलत है कि जो कोडेड लैंग्वेज वाला था वो असल में था, क्योंकि कोड आउट ना हो जाए लोगों को हमारी फिर इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान एक मैं जानबूझ के इसको विद होल्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान, मुझे ये भी इल्म है बतौर फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट के पाकिस्तान ने ये जो सिस्टम है ये किस मुल्क से लिया हुआ है, और बहुत सारे ममालिक ने उस मुल्क से सिस्टम लिया हुआ है कि जिसके ज़रिए डिप्लोमेटिक केबल्स पाकिस्तानी सफारत खानों से दफ्तर ख़ारजा में भेजी जाती हैं ताकि वो लीक ना हो जाएं, और वो ज़ाहिर है कि उसका एक प्रोसेस है। हम ज़रा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस पे ज़ाहिर है आप एक अपनी तफसीली वीडियो कर चुके हैं और जिसने भी वो सुनी होगी उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें आपने एक्सप्लेन किया। ये स्टोरी करने वाले क्या दावा कर रहे हैं कि हमें ये साइफ़र किसने दिया है? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। देखें, इसमें ये साइफ़र उनके पास ऑब्टेन कब किया है उन्होंने, ये तो उन्होंने नहीं बताया। ज़ाहिर है कि स्टोरी के ऊपर काम होता है, आपके पास मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसके मैच्योर होने में, उसके काउंटर चेक होने में, उसके ऊपर ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो वाशिंगटन में एम्बेसी है उससे भी रब्ता किया, मुख्तलिफ लोगों से वर्शंस लेने की ज़रूरत की, वहाँ से भी जवाब नहीं आया, वहाँ से भी नहीं, तो ये तो बड़े दिनों से काम कर रहे थे। खान साहब गिरफ़्तार हैं, साइफ़र की कॉपी आई कैसे उनके पास, कैसे आई? वो कहते हैं कि हमें एक मिलिट्री सोर्स से मिली है। अब जाहिर है कि जर्नलिज्म में ये नहीं होता कि आप कोई स्टोरी करें और मैं कहूँ कि जनाब इधर बताएं, जनाब आपने आपको किस सोर्स ने दी। बिल्कुल। जो इन्फॉर्मेशन इन इट सेल्फ है आप उसको डिनाई कर सकते हैं, आप डिनाई करें। राना सनाउल्लाह ने एक गुफ्तगू की, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया जो स्टोरी लिखने वाले रिपोर्टर। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो गुफ्तगू है उसका मतन सामने आया, और वो मतन चीख चीख कर बहुत सारे नए सवालात, पुराने दब जाने वाले सवालात को रिफ़्रेश कर रहा है। देखें, ये दो किस्म की डिबेट है। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि आपको ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिलेगा। अमेरिका तो नहीं कहेगा ना, और आप इसकी तहकीकात करेंगे तो तहकीकात कहाँ पर जाकर बॉटल नेक आ जाएगी, तंग और बंद गली में पहुँच जाएंगी। जो गुफ्तगू करने जिससे की गई वो मौजूद है आपके पास, वो आपका बंदा है। जिसने की, कानून का तकाजा है, वो आएगा, डोनाल्ड लू आएगा। क्या आप उसको बुलाने की सकत रखते हैं, ताकत रखते हैं, इस्तात रखते हैं? यहाँ तो कतरी बयान देने नहीं आया था, ठीक है हमारा ना, अच्छा खासा जानने वाला था, वाकिफ था हमारा, हाँ, रिश्तेदार था। तो क्या डोनाल्ड लू यहाँ पर आके कहेगा कि हाँ मैंने ये टेस्टिफाई करेगा कि हाँ मैंने ये गुफ्तगू की? अल्टीमेटली देखें, इसमें जो वो बात कर रहे हैं कि हमारे जो DCM हैं, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, वो मौजूद थे इस मीटिंग में, एम्बेसडर ख़ुद मौजूद थे, DA हमारे डिफेंस अताशी मौजूद थे, और हमारे काउंसलर कासिम मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में इन दो अशख़ास ने ये बात की। उस बात को कोट अनकोट मुख्तलिफ़ जगहों पर करते हुए हमारे सफ़ीर साहब ने वो लिख भेजा, और उसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर इमरान ख़ान को नहीं हटाया जाता इक़्तिदार से, हम इस मामले के ऊपर बड़ा सीखपा हैं। और एक जो पूरा बयानिया चल रहा था कि अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो सकता है खान से, अमेरिका तो खुश होगा अगर खान रहे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो। खान ने तो अमेरिका का पर्पज़ सर्व किया है कि चीन से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, चीन के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। अगर ये बयानिया दुरुस्त होता तो डोनाल्ड लू इस साइफ़र में बकौल असद मजीद जो लिख के भेज रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई, वो कहते हैं कि हम आपकी जो इमरान ख़ान की पॉलिसी डिसीजंस हैं और पॉलिसी लाइन है, इस पे हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जिस पॉलिसी लाइन के ऊपर अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो प्रो चाइना और प्रो रशिया होगी ना। प्रो अमेरिका था अगर इमरान ख़ान, और एंटी चाइना था इमरान ख़ान, तो डोनाल्ड लू को किस चीज़ ने काटा था कि वो ये लिख के भेजता? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर जो इस साइफ़र में जो इसका ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है, वो अगेन एक ग्रे एरिया में रहेगा हमेशा। ये आपको ब्लैक एंड वाइट में कभी भी नहीं मिलेगा। आगे इस पे चलते हैं, क्योंकि दोबारा वही बात कि आप क्योंकि इतनी तफसील से पहले इस पे बात कर चुके हैं, मैं वो सवालात कर रहा हूँ जो लोगों के जहनों में हैं आपकी वो वीडियो देखने के बाद। ये बताएं नकवी साहब के बयानिए में तो चलें ठीक है, ये खान साहब की बयानिए की एक बड़ी फतह है, यानी वो सारी बातें जो वो करते रहे हैं उस पर एक इंटरनेशनल इदारे ने इतनी बड़ी स्टोरी छाप देना, उस पर इंटरनेशनल मीडिया में इतना कोहराम बरपा होना, पाकिस्तान की
पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा, मैं आपको अभी यहाँ पे 1 मिनट रोक के बता दूँ, कनेक्ट अभी भी नहीं हुआ। ये आप अगर इसको सोलो उसके ऊपर कहें कि नहीं जनाब ये मोटिव था, इस वजह से था, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप साबित, मैं बता रहा हूँ ना ये इस पे, क्योंकि हमें इतनी तवील हो जाएगी गुफ्तगू ना, इसको इसलिए मैं इसको एंड पे ला रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इस बुनियाद, क्योंकि पहले एक बयानिया बनाया गया कि साइफ़र चोरी करके इमरान खान ले गए थे अपने साथ, गो के वो बहुत से इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, सवालात मौजूद हैं कि उन्होंने कहा नहीं वो कोई गुम नहीं हुआ, मौजूद है। राना नसरुल्लाह का बयान मौजूद है, शहबाज शरीफ ने का एक बयान मौजूद है जहाँ साफ़ी वो इमरान ने सवाल किया था, उसने कहा है कि अगर साइफ़र गुम हो गया तो आपने मीटिंग किस चीज़ पर की है, जो कौमी सलामती कमेटी की है, उस पर शहबाज शरीफ ने जो बयान जवाब दिया। बयानी की फ़तह तो है डेफिनेटली कि एक बार फिर वो सारी चीज़ें इतनी शिद्दत से आई हैं और ऐसे टाइम पे जब इमरान खान जेल में, क्या इसको इस बात से कनेक्ट करके कि वो चोरी हो गया था और पहले ही साइफ़र के ऊपर तहकीकात चल रही हैं और अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी छाप दिया है, तो इमरान खान के ऊपर एक तगड़ा केस बन सकता है? देखिए, तगड़ा केस तो मैं नहीं समझता कि बन सकता है, लेकिन जब केस बनाना हो तो फिर तो कुछ भी बन जाता है ना। देखें, ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, FIA की 8 रुकनी कमेटी है, उसमें FIA के और तीनों पाकिस्तान की जो बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके अफसरान शामिल हैं, 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान हैं। उन्होंने सवालात शाह महमूद कुरैशी से भी किए हैं, असद उमर साहब से भी किए हैं, इमरान खान से भी क्वेश्चनिंग की है, कोई 1 घंटा 45 मिनट की गालिबन, और वहाँ पर उनका जवाब भी सामने है। और इसको बुनियाद बना के कुछ भी ज़ाहिर है कि किया जा सकता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी तक डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने का दावा किसी ने नहीं किया था। हम में से हर जितने भी लोग थे, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग का रेफरेंस दे रहा था, कोई किसी फेडरल मिनिस्टर की बात को कोट कर रहा था, कोई इमरान खान के किसी जलसे में किए हुए ख़िताब को या अपने टेलीविज़न पर जब तक आते रहे और बाद में सोशल मीडिया पे की हुई बात को कोट कर रहा था। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा अदर देन ये जिन 2 साहिबान का आपने हवाला दिया कि मेरे पास साइफ़र की कॉपी है, मैंने ऑब्टेन कर ली है। और आप ज़रार खोड़ो साहब का ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने लिखा है वाज रॉन्ग। जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये डिसाइड करने की बात है। ज़रार साहब की बात पूरी बता दें ताकि जिन्होंने ट्वीट नहीं पढ़ा। मैं ज़रार खोड़ो साहब का ट्वीट खोल लेता हूँ कि उन्होंने उसके ऊपर बताया कि बड़ा ये डैमनिंग है जो इसमें इन्फॉर्मेशन आई है। ये ज़रार खोड़ो साहब का ट्वीट है, मैं आपको बता देता हूँ जो उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा है वाज रॉन्ग, क्योंकि ये सारे मामले पे ना बड़ा वो करते रह गए हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये साइफ़र और इस किस्म की या इस मूव नहीं है। वो कहते हैं कि जो कंटेंट्स ऑफ द साइफ़र एज पब्लिश्ड बाय द इंटरसेप्ट आर डैमनिंग इनफ। वन कैन क्विबल अबाउट वेदर द डिसीजन टू रिमूव इमरान खान हैड ऑलरेडी बीन मेड बिफोर दिस और नॉट, बट इट डजेंट मैटर। ये बहुत तहलका खेज़ और तबाहकुन जो है ना वो गुफ्तगू है। इसके लिए किसी भी मुल्क को ये डिसाइड करना है, यार आप ख़ुद को एक खुद मुख्तार आज़ाद मुमलिकत तसव्वुर करते हैं जिसके दाखिली मामलात में, सियासी मामलात में, और कोई भी शख्स जिसको वोट के ज़रिए मुंतखब करके, वो नवाज शरीफ भी हो सकता है, वो बिलावल भी हो सकता है, लेट्स जस्ट नॉट मिक्स इट अप। ये इमरान खान के मुतल्लिक बात नहीं है। और ममालिक की हिस्ट्री में इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल ठीक है ना। XYZ कोई भी हो सकता है, इमरान खान का मामला नहीं है। क्या आप इमरान खान को छोड़ दें, आप ये इजाज़त दे सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ है उसके ख़िलाफ़ मूव जो है वो अमेरिका से इनिशिएट हो, अमेरिका डिसाइड करे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, पॉलिसी क्या होगी, ये नहीं होगी तो ये वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो बस फिर ठीक है, फिर आप सैटेलाइट स्टेट डिक्लेयर कर दें खुद को। बरतानिया का भी वॉइसराय होता था ना यहाँ पे, बिल्कुल वो करवाता था, मुख्तलिफ ममालिक करवाते हैं। इसमें शहबाज शरीफ दोस्त से ज़्यादा ताबेदार हैं। ये एक अलहदा बहस है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं वो, अच्छा, उन्होंने उसकी कुछ तफसील और दूसरी चीज़ें जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि पहले जो भी उनका मौक़िफ़ था कि सब झूठ है, अब उनका मौक़िफ़ कि वो उनका झूठ वाला तो नहीं, उनका वो था कि इस तरह ट्विस्ट हुआ है, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कन्फेस किया। बहुत सारे लोग देखें ये बहस करने की दाखिली तौर पर है कि इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, साइफ़र ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक है पाकिस्तान में मौजूद, आप नहीं उन चीज़ों को पब्लिसाइज़ कर सकते। लेकिन जब एक मामला आपकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है ना, अगर आपकी क़यादत का फ़ैसला आपके मुल्क से 7000 किलोमीटर दूर बैठे किसी दारुल हुकूमत में किसी डोनाल्ड लू ने या किसी
डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने करना है, तो फिर आपकी इंडिपेंडेंस तो सारी दाव पे लग गई। तो उस मुल्क का अगर चीफ एग्जीक्यूटिव उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट को एतमाद में लेके काबीना के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके उस मामले को डिसाइड करता है कि यार फुल स्टॉप लगाएं, लेट्स मेक इट पब्लिक, लोगों को बताएं कि ये डिमांड्स आ रही हैं, बिल्कुल, कि ये वज़ीर आज़म हटा दोगे तो ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, तो लोगों की विल लें। और ये डेमोक्रेटिकली किसी भी मुल्क के अवाम का हक़ है कि वो किसको मुस्तरद करते हैं, किसको इन करते हैं, किसको आउट करते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, सदीक जान साहब, ये ना हुआ होता, ये लेटर ना आया हुआ होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता, इलेक्शन में गया होता पाकिस्तान फरवरी, पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई को उठा के बाहर फेंकना था। लोग तो हालात से देखे ना, फ्रैंकली आपको याद है ना, और मुस्लिम लीग नवाज को टू बी वेरी फ्रैंक उसने इख्तिदार में आ जाना था, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ लोगों को बना रहे थे। हालांकि कोविड था, वो कह रहे थे नहीं नहीं ये महंगाई से ज़्यादा कर दी, हम आएंगे तो हम लोगों को एक नहीं, लोग फिर देखे ना, लोग वो लोग उम्मीद तलाश करते हैं, बिल्कुल, वो उम्मीद दे रहे होते हैं, हुकूमत कह रही होती है, रियलिटी चेक दे रही होती है। लेकिन अच्छा, वैसे बड़ा अच्छा हुआ है 16 महीने, मतलब इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह की सब काफ़ी तवील होगी ये वीडियो, लेकिन ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इस पर अभी हम इसके बाद जो अमेरिका का इसके ऊपर रद्दअमल आया है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर आप अपने चैनल पे भी करेंगे, जो सवालात बच जाएंगे या जो सवालात आपकी वीडियो सुन के ये भी चलेगा, होता है, हो सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट उन पे जो है वो हम बात करते रहेंगे। और ये बड़ी स्टोरी है, मेरा ख्याल है इसके आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, इस पर इंशाल्लाह इसी नकवी साहब से बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।